दोस्तों आज कल की यंग जनरेशन यूरोप में बसने के लिए हरदम कोशिशों में लगी हुई है। हमारे अपने ही मुल्क की बात कर लें तो लोग बड़े बड़े ख्वाबों के साथ यूरोप में सेट होना चाहते हैं, लेकिन वहाँ की सिटीजनशिप के सख्त कानून देखकर पीछे हट जाते हैं। यूरोपियन कंट्रीज में सिटीजनशिप हासिल करना बच्चों का खेल नहीं है, लेकिन दुनिया के कुछ कंट्रीज ऐसे भी हैं जहाँ आप शादी करके सिटीजनशिप हासिल कर सकते हैं। अगर आप भी सिटीजनशिप के लिए परेशान हैं तो आज की वीडियो आपके लिए है। दोस्तों आज हम आपको दुनिया के ऐसे मुल्कों के बारे में बताएंगे जहां आप शादी करके आसानी से सिटीजनशिप हासिल कर सकते हैं। यूक्रेन। दोस्तों लव बर्ड्स पर यूक्रेन कुछ ज्यादा ही बिलीव करता है। बाकी ममालिक में जहां प्यार करने वालों को सजा दी जाती है, मगर यूक्रेन में प्यार करने वालों को एक साथ रहने के लिए इनकरेज किया जाता है। वहां की गवर्नमेंट का कहना है कि प्यार करने वालों को एक साथ रहना चाहिए। अगर आप अपने पार्टनर के साथ 2 साल तक यूक्रेन में रहेंगे तो आपको वहां की सिटीजनशिप मिल जाएगी। यूक्रेन के लोग टेक्नोलॉजी में बहुत एक्सपर्ट हैं। यहाँ की फीमेल्स बहुत ही खूबसूरत और स्ट्रॉन्ग होती हैं। नेदरलैंड। इस मुल्क को हॉलैंड भी कहा जाता है और यहाँ पर रहना हर एक का ख्वाब ही है। अगर आप नीदरलैंड में काम करते हैं तो आपको 5 साल बाद यहाँ की सिटीजनशिप मिल जाएगी, और अगर आप यहाँ की सिटीजन से शादी करेंगे तो आपको 3 साल बाद वहाँ की सिटीजनशिप मिल जाएगी। बेलीज। ये एक छोटा सा इंग्लिश बोलने वाला मुल्क है। अगर आप बिलीज की सिटीजन से शादी कर लें तो आपको चंद माह में ही बिलीज की सिटीजनशिप मिल जाएगी। इस मुल्क में आपको 5 साल तक रुकने की जरूरत नहीं है, बल्कि सिर्फ 1 साल रहना काफी है। मैक्सिको। दोस्तों बहुत ही कम लोग होंगे जिन्हें चॉकलेट पसंद नहीं होगी। दोस्तों आपको बताता चलूं कि सबसे पहले चॉकलेट बनाने वाला मुल्क मैक्सिको ही है। मैक्सिको भी उन ममालिक में शामिल है जिनकी सिटीजन से शादी करके आप सिटीजनशिप हासिल कर सकते हैं। अगर आप वहां किसी से शादी कर लेते हैं तो आप 2 साल बाद ही सिटीजनशिप के लिए एप्लीकेशन सबमिट करा सकते हैं। और मैक्सिको के पासपोर्ट को वैसे भी बहुत पावरफुल समझा जाता है। अगर आपको मैक्सिको की सिटीजनशिप मिल जाती है तो आप वहाँ के पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस पासपोर्ट के बाद आप 134 मुल्कों में बगैर वीजे के ट्रैवल कर सकते हैं। कोलंबिया। अमेरिका की सबसे खूबसूरत स्टेट कोलंबिया है। ये स्टेट अपने खूबसूरत म्यूजिक की वजह से फेमस है। यहाँ की लड़कियाँ बहुत ही खूबसूरत मानी जाती हैं। दोस्तों यहाँ की सिटीजनशिप हासिल करने के लिए आपको 10 से 15 साल इंतजार करना पड़ सकता है। हाँ, अगर आप कोलंबिया की किसी लड़की से शादी कर लेते हैं तो आपको 2 साल में ही कोलंबिया की नेशनैलिटी मिल जाएगी। ब्राजील। दोस्तों सबसे ज्यादा फुटबॉल जीतने वाले मुल्क ब्राजील की बात करते हैं। ब्राजील को फुटबॉल की वजह से दुनिया में सभी मुल्क जानते हैं। दुनिया के 7 अजूबों में से एक अजूबा ब्राजील में ही है। ये मुल्क बहुत ही प्यारा माना जाता है। इस मुल्क में आप शादी करके सिटीजनशिप हासिल कर सकते हैं। शादी के बगैर यहाँ की सिटीजनशिप हासिल करना बहुत ही मुश्किल है। यहाँ की सिटीजन से शादी करके 1 साल बाद ही आपको सिटीजनशिप मिल जाएगी। पुर्तगाल। वैसे तो ज्यादातर लोग स्विट्जरलैंड, मैक्सिको, स्पेन इन ममालिक में सेट होना पसंद करते हैं, पर दोस्तों क्या आप जानते हैं पुर्तगाल की सिटीजनशिप हासिल करना बहुत ही मुश्किल है। यहाँ की सिटीजनशिप हासिल करने के लिए आपको एक भारी रकम भी अदा करना पड़ती है। अगर आप यहाँ की सिटीजन से शादी कर लेते हैं तो आपको बहुत जल्द बआसानी सिटीजनशिप मिल जाती है। स्विट्जरलैंड। दोस्तों अगर अर्थ पर जन्नत की बात की जाए तो सबसे पहला नाम स्विट्जरलैंड का ही आता है। इस मुल्क में जाने का ख्वाब हर एक का ही है। ये मुल्क बहुत ही एक्सपेंसिव है। नॉर्मल लोग यहाँ जाना अफोर्ड नहीं कर सकते। जो अफोर्ड भी कर लेते हैं इनके लिए सिटीजनशिप हासिल करना बहुत ही मुश्किल होता है। इस मुल्क में लगभग 1500 जिले हैं। स्विट्जरलैंड में वर्क और रेजिडेंट परमिट हासिल करना बहुत ही मुश्किल होता है, मगर स्विस सिटीजन से शादी करके आप यहाँ की सिटीजनशिप हासिल कर सकते हैं। अगर आप 5 साल से यहाँ रह रहे हैं और 3 साल से स्विस सिटीजनशिप के साथ शादी को हो गए हैं तो आपको स्विट्जरलैंड की सिटीजनशिप आसानी से मिल जाएगी। इसराइल। ये दुनिया के सबसे छोटे मुल्कों में शुमार होता है, लेकिन इसका शुमार सबसे ज्यादा ताकतवर मुल्कों में होता है। ये दुनिया का एक ऐसा यहूदी मुल्क है जिसमें फीमेल को बहुत ज्यादा ताकत हासिल है। इस मुल्क में भी शादी के जरिए सिटीजनशिप हासिल की जा सकती है। इस मुल्क में भी आपको यहाँ शादी करके सेटल होना होगा। सेटल होने के बाद आपको यहाँ की सिटीजनशिप मिल जाएगी। जर्मनी। दोस्तों जर्मनी में बियर का बहुत ही ज्यादा इस्तेमाल होता है। यहाँ की लड़कियां भी बहुत ही खूबसूरत मानी जाती हैं। यहाँ पर शादी के बाद आपको जर्मन लैंग्वेज जरूर सीखना होगी, जो यहाँ की सिटीजनशिप हासिल करने के लिए बहुत ही जरूरी है। यहाँ की सिटीजनशिप लॉ के मुताबिक आपको अपने पार्टनर के साथ 3 साल तक रहना होगा। इसके बाद आपको यहाँ की सिटीजनशिप की लिस्ट में रखा जाएगा। जर्मन लैंग्वेज सीखने के दौरान जर्मन गवर्नमेंट की तरफ से आपको पे भी किया जाएगा।
स्पेन। दोस्तों, अगर आप स्पेन की लड़की से शादी करते हैं और उसके साथ 1 साल तक रहते हैं और साल का सारा टैक्स भी पे करते हैं तो आपको स्पेन की सिटीजनशिप मिल सकती है। बाकी ममालिक में सिटीजनशिप हासिल करने के लिए 4 साल लग जाते हैं, मगर यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। माल्टा। माल्टा मुल्क अपनी खूबसूरती की वजह से दुनिया भर में बहुत ही मशहूर है। इस मुल्क की सिटीजनशिप के लिए आपको यहाँ शादी करके 5 साल का इंतजार करना होगा। दोस्तों, पहले इस मुल्क की सिटीजनशिप आसानी से मिल जाती थी, मगर कुछ फ्रॉड होने के बाद यहाँ की गवर्नमेंट ने सख्त कानून बनाए, जिसके बाद अब यहाँ शादी के बाद 5 साल का इंतजार करना होता है। दोस्तों, ये थे वो मुल्क जहाँ शादी करके आप आसानी से सिटीजनशिप हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, आप कौन से मुल्क की सिटीजनशिप हासिल करना चाहते हैं, कमेंट करके जरूर बताना।